नमस्कार दोस्तों, श्याम कला शेयरिंग में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों आपको बता दें कि आपका चल रहा है विद्युत उत्पादन पारेषण और वितरण का लेसन, जिसमें लगभग आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपको बताएंगे 51 से 75 तक क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए मानो या आपके टेक्निकल कंपटीशन के लिए। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल को पहली बार विजिट करिए तो सब्सक्राइब करना, जिससे अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों ज़्यादा वक्त खराब न करिए, स्टार्ट करते हो। आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, किस मीटर द्वारा उपभोक्ता द्वारा व्यय ऊर्जा की गणना की जाती है। यानी कुल मिला के आपका जो एनर्जी मीटर होता है उसकी गणना हम किस में करते हैं। तो दोस्तों उसकी गणना बताओ, आप बताओ। हर क्वेश्चन हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय देंगे। तो इसमें ऑप्शन ए है ओम मीटर, बी है वाट मीटर, सी है केडब्ल्यूएच मीटर और डी है एम मीटर। तो दोस्तों देखो, ओम मीटर है तो ओम मीटर तो क्या करता है, प्रतिरोधी गणना करता है। वाट मीटर है जो पावर की गणना करता है। एम मीटर है जो धारा की गणना करता है। बच रहा कि आपका KWH, यानी KWH है ये ऊर्जा की गणना करता है, यानी आपकी एनर्जी की गणना करता है, यानी KWH किलो वाट घंटा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा मनुष्य के लिए निश्चित रूप से घातक है। यानी अगर इतनी एम्पियर उसके शरीर में प्रवाहित हो जाए तो वहाँ पर व्यक्ति को मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों 35 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर या 100 मिली एम्पियर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर 100 मिली एम्पियर मनुष्य के लिए निश्चित रूप से घातक होगी, क्योंकि ये एम्पियर जैसे ही शरीर में प्रवाहित होगी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। 10 मिली एम्पियर पर उसे झटके का महसूस होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखो किस प्रकार क्या है क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा मान विद्युत धारा का अधिकतम मान है जो मनुष्य के शरीर को हानि पहुंचाता है, हानि नहीं पहुंचा सकता। यानी कौन सा मान मनुष्य के शरीर को हानि नहीं पहुंचा सकता। तो दोस्तों 38 मिली एम्पियर पहुंचा सकता है, 0.5 एम्पियर ये ज़्यादा ये पहुंचाएगा, 100 मिली एम्पियर इस पर तो घातक है ही। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी 9 मिली एम्पियर है जो मनुष्य के शरीर में हानि नहीं पहुँचा सकता, यानी ये थोड़ा मान कम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन लोड सेंडिंग की विधि का उपयोग है। निम्न में से कौन लोड सेंडिंग की विधि का उपयोग है। दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वोल्टेज में कमी करना, आवृत्ति में कमी करना, लोड को ऑफ करना या शक्ति को बढ़ाना। दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा लोड को ऑफ करना, यानी जैसे ही हम लोड को ऑफ कर देंगे तो लोड सेंडिंग की यह विधि काम में ली जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सी प्रणाली भारत में ट्रांसमिशन किया जाता है। यानी किस प्रकार कौन सी विधि द्वारा ट्रांसमिशन किया जाता है। तो दोस्तों ए है 3 फेज 2 वायर प्रणाली, 3 फेज 3 वायर प्रणाली, फिर है 3 फेज 4 वायर प्रणाली, फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा 3 फेज 3 वायर। क्या आएगा, 3 फेज 3 वायर, यानी ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन जिसमें 3 फेज है और 3 वायर आएंगे तीनों फेजों के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित निम्न में सत्य है। तो बताओ दोस्तों इसमें सत्य क्या है। AC ट्रांसमिशन DC ट्रांसमिशन से अधिक उत्तक होती है। नहीं दोस्तों, अधिक पावर ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिशन वोल्टेज अधिक होना उपयुक्त। हाँ दोस्तों उपयुक्त है। सी है अधिक पावर ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिशन वोल्टेज कम होना। नहीं दोस्तों, उपरोक्त सभी सत्य नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पावर ट्रांसमिशन को वोल्टेज क्या होनी चाहिए अगर मितव्ययता ध्यान में रखा जाए। यानी उसकी वोल्टेज, तो पावर ट्रांसमिशन की वोल्टेज क्या होनी चाहिए जिससे कि उसकी मितव्ययता ध्यान में रखा जाए। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर उच्च होनी चाहिए या निम्न होनी चाहिए, मध्यम होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा उच्च होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कंडक्टर का साइज क्या होगा यदि वोल्टेज का मान n गुना बढ़ता है। यानी कंडक्टर का साइज क्या होगा अगर यदि वोल्टेज का मान n गुना बढ़ता है।
तो दोस्तों बताओ n गुना बढ़ जाएगा, 1/n गुना कम हो जाएगा, n2 गुना बढ़ जाएगा, 1/n स्क्वायर गुना कम हो जाएगा। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 1/n स्क्वायर गुना कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिस्टम के पावर फैक्टर में सुधार होने से जनरेटिंग स्टेशन द्वारा डिलीवर किए गए किलोवाट ऑप्शन ए है घटते हैं, बी है बढ़ते हैं, सी है अपरिवर्तित रहते हैं और डी है नियत नहीं रह सकते। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो ये होता है बढ़ते हैं। तो सिस्टम में पावर फैक्टर सुधारने पर जनरेटिंग स्टेशन द्वारा डिलीवरी किए गए वोल्टेज क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी डिवाइस जो खालिस्तान पावर फैक्टर सुधारने के काम में आती है, यानी ऐसी कौन सी डिवाइस जो पावर फैक्टर को सुधारती है दोस्तों। तो बताओ, ए है अग्रगामी रिएक्टिव पावर लेती है, आभासी पावर लेती है, पश्चिमगामी रिएक्टिव पावर लेती है, एक्टिव पावर लेती है। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अग्रगामी रिएक्टिव पावर लेती है। क्या लेती है, अग्रगामी रिएक्टिव पावर लेती है। अगला क्वेश्चन है, एक अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर को शून्य भार पर खालिस्तान कहते हैं, प्रेरण मोटर, सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर या सिल्कटेंस मोटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों इसको कहते हैं, अगर उत्तेजित होने पर शून्य भार पर खालिस्तान रहती है, खालिस्तान कहते हैं, तो वो शून्य रही तो क्या होगी आपकी सिंक्रोनस कंडेंसर मोटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसी प्लांट द्वारा किसी प्लांट द्वारा भारत में विद्युत ऊर्जा का अधिकतम जनरेट किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट के द्वारा, टाइडल पावर प्लांट के द्वारा, न्यूक्लियस पावर प्लांट के द्वारा। तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों हमेशा थर्मल पावर प्लांट के द्वारा ही भारत में अधिकतम ऊर्जा उत्पादित की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, खालिस्तान में दोनों की संख्या अधिकतम होती है, हाइड्रोलिक टर्बाइन के साथ कपल्ड अल्टरनेटर में, बी है स्टीम टर्बाइन के साथ कपल्ड अल्टरनेटर में, सी है स्टीम इंजन के साथ कपल्ड अल्टरनेटर में, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका हाइड्रोलिक टर्बाइन के साथ कपल्ड अल्टरनेटर में किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, खालिस्तान की स्पीड कम होती है, खालिस्तान की स्पीड सबसे कम होती है हाइड्रोलिक टर्बाइन के साथ कपल्ड अल्टरनेटर में, स्टीम टर्बाइन के साथ कपल्ड अल्टरनेटर में, सी है स्टीम इंजन के साथ कपल्ड अल्टरनेटर में और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, यानी हाइड्रोलिक टर्बाइन के साथ कपल्ड अल्टरनेटर में। तो इस प्रकार दोस्तों आपके लगभग 64 क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग आपके 11 क्वेश्चन हो बच्चे, ये और देख लो। आगे आपका कब HRC फ्यूज द्वारा सबसे अधिक सुरक्षा प्राप्त होती है, शॉर्ट सर्किट दोष पर प्राप्त होती है, निम्न धारा दोष पर प्राप्त होती है, रिवर्स धारा प्रवाहित होने पर प्राप्त होती है, ओपन सर्किट दोष होने पर प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर शॉर्ट सर्किट दोष पर प्राप्त होती है। क्या होती है, शॉर्ट सर्किट दोष पर प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्राउंड वायर का उपयोग खालिस्तान टावर को सपोर्ट देने के लिए किया जाता है, सर्किट के कंडक्टर अथवा अन्य युक्तियों को अर्थ प्लेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, सी है उत्तम रेगुलेशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, डी है ओवरलोड न होने देने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी सर्किट के कंडक्टर अथवा अन्य युक्तियों को अर्थ प्लेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, ग्राउंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सर्किट ब्रेकर क्या करता है जब किसी सिस्टम में कोई दोष उत्पन्न होता है। ए है निम्न वोल्टता प्रदान करता है, बी है स्वतः ओपन हो जाता है, सी है मैनुअली ओपन हो किया जाता है और डी है अति उच्च धारा प्रदान करता है। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, सब ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, सब ओपन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके द्वारा अर्थ कंडक्टर का साइज निर्धारित किया जाता है। तो कमरे के तापमान, बी है सर्विस लाइन की वोल्टेज, डी है सर्विस लाइन की एम्पीयर क्षमता और डी है कंडक्टर के विद्युतीय सामर्थ्य। दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, सर्विस लाइन की एम्पीयर क्षमता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कहाँ पर ग्राउंड की जाती है, कहाँ पर ग्राउंडिंग की जाती है। सप्लाई तथा रिसीविंग सिरे के मध्य,
बी है सप्लाई के सिरे पर, सी है रिसीविंग सिरे पर, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सप्लाई के सिरे पर हमेशा ग्राउंडिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आर्क प्रतिरोध क्या होगा यदि सर्किट ब्रेकर में आर्क की लंबाई बढ़ती है। तो ए है घटती है, बी है बढ़ती है, सी है सब पहले घटता है फिर बढ़ता है, और डी है पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा बी यानी बढ़ता है। अगर आर्क प्रतिरोध क्या होगा यदि सर्किट ब्रेकर की लंबाई, जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध आर्क प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कौन से सर्किट ब्रेकर सामान्य रेलवे में प्रयोग किए जाते हैं। तो ए है वायु ब्रेक सर्किट ब्रेकर, बी है मिनी सर्किट ब्रेकर, सी है वर्ल्ड ऑयल सर्किट ब्रेकर, डी है निर्वाह सर्किट ब्रेकर। दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो यह है वायु ब्रेक सर्किट ब्रेकर हमेशा रेलवे में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा सर्किट ब्रेकर EHT यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन के लिए उपयोग किया जाता है। तो ए है वायु ब्रेकर सर्किट ब्रेकर, बी है न्यूनतम ऑयल सर्किट ब्रेकर, सी है निर्वाह सर्किट ब्रेकर, और डी है SF6 OL सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी SF6 OL सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिले का मुख्य कार्य क्या है। दोष होने से रोकना, बी है दोष ढूंढना, सी है दोष को अलग करना, और डी है दोष को सही करना। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोष ढूंढना यानी रिले हमेशा करती है दोष ढूंढती है, यानी अलार्म बेल बजा के किसी कर्मचारी को सूचना देती है कि अब इसमें शॉर्ट सर्किट होने वाला है या कोई दोष है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा रिले विद्युत पावर सिस्टम में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। ए है थर्मल रिले, बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, सी है प्रकाशीय रिले, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो इसमें आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। क्या आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 की अपेक्षित प्राविधिक सामर्थ्य वायु की तुलना में कितनी गुना होती है। तो बताओ दोस्तों, ए है 2 गुनी, बी है 3 गुनी, सी है 4 गुनी, और डी है 5 गुनी। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर आएगा डी यानी 5 गुनी प्राविधिक क्षमता ज़्यादा होती है वायु से। तो दोस्तों आज आपको 25 क्वेश्चन हल करा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।